गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आप सब ठीक होगे? तो हम उठे सो के, दोनों बच्चे भी हैं। आजकल नागर जी नहीं उठा रहे हो, खुद ही नहीं उठ रहा था, मुझे क्या उठाएंगे। तो आप सब कैसे हो? भगवान आप सबको खुश रखे और ज़्यादा से लाइक कमेंट शेयर करें प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को। शक्ल बना कर फिर खड़े हुए, फिर उसके बाद नागर जी को आवाज़ मारी, मैंने कहा चाय तो दे ही दो। आखिरकार चाय मिल गई, क्योंकि आज कल आलसी हूँ। कल से यार जिम जाना है। फिर मैंने उठी, झाड़ू उड़ू मारी, जल्दी जल्दी झाड़ू मार के अपने वॉशरूम में गई नहाने के लिए। नहा के आके अपने आ गई कपड़े वपड़े भैया देखो मैं फिट हूँ ना। अभी मैं दिखा रही थी कि देखो मेरा पेट नहीं है, कितनी फिट हूँ। फिर मेकअप करा थोड़ा सा, ये देखिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद अपने भोलेनाथ की पूजा पाठ की जाके भैया चले गए शिवलिंग पे। बोलो हर हर महादेव। अब भैया खाटू बाबा की पूजा करनी थी, यहाँ भी तो भैया खाना वाना आज हमने बनाया ना है, भारी खाना था। नागर जी चले गए थे हमें छोड़ के, हमने पकड़ी टर्री और लड्डू अपने टसनबाजी मार रहा था। अब लड्डू इतने टसन मार रहा था ना, बैठे हुए देखिए। और दादी हमारी देख देख के कम थोड़ी रहने वाली थी। फिर हमारी दीदी ने भी टसन मारा थोड़ा सा, और मैं कह रही थी कहीं टपक ना जाए, इसलिए मैंने पैर अड़ा रखा था। फिर उसके बाद भैया टर्री से उतरे, टर्री वाले को पैसे उसे दिए। उसके बाद अपने ठिकाने पहुँची, जाके दुकान पर अपना शटर उठाया। शटर उठा के जैसी डस्टिंग करी थी, भाई कस्टमर आ गया कस्टमर को दी दवाई। उसने पूछा कितने हो गए, मैंने कहा इतने हो गए। बोली ये कितने होता, मैंने कहा इतने होते। तो आजकल बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या ही बताएं। क्योंकि आजकल ना हिंदी में तो कोई बात करना पसंद नहीं करता, सबको इंग्लिश में बताओ तो समझ में आता है कि इतने हो गए। अगर आप किसी से न कहोगे, मैं अपनी बेटी से भी कहूँ ना 35 हो गए 37, मम्मा ये कितने होते तो उसका भी समझ नहीं आता। फिर अपनी डस्टिंग वस्टिंग करके झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के भैया अपनी पूजा के लिए हो तैयार। बाबा के लिए नाम। भैया लंच का टाइम होगा, फिर लंच वंच करा। बज गए 3 बजे। अब ये क्यूटी सी लड़की अपने लिए चाय बना रही है, क्योंकि चाय जरूर चाहिए गुजरा उनके बालकों को। फिर भी अपनी चाय वाय छानी। चाय देख रहे हो क्या मस्त चाय बनी, सर का दर्द ना पता ही ऐसे होगा था फुर, जो थकान सी हो रही थी चाय पीती। फिर भैया चाय के साथ नमकीन भी चाहिए, और मैडम नमकीन ली चाय ली। नागर जी आगे भैया मेडिकल बढ़ा दिया। मेडिकल बढ़ाने बच्चों ने कहा डैडा कुछ खाना है। उसके बाद में हम सीधे निकल गए मार्केट। मैंने कहा पानी पूरी और लड्डू। इति ने कहा मुझे चाहिए बर्गर, और इति को लड्डू चाहिए पिज़्ज़ा। भैया वहाँ से लेके निकल पड़े अपनी सोसाइटी में। बाहर आ गई, या हमारी सोसाइटी विंटर पैराडाइज। फिर उसके बाद घर आके इति का बर्गर खोला। मैंने कहा इति टेस्ट करा कैसा बर्गर है। फिर इति का पिज़्ज़ा खोला लड्डू का। भैया पिज़्ज़ा उज़्ज़ा खा के उसके बाद अपने सीधे किचन में लग गए। नागर जी को खाना था बाजरे के लड्डू। भैया बाजरे का आटा लगा के रख दिया उनके लड्डू बनाने के लिए, और हाथ मेरा पीछ गया नीचे सामान रखते हुए, और इतना भयंकर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर भैया रोटी वोटी बनाई बाजरे की, फिर तोड़ी है। भैया बहुत गर्म हुई थी, हाथ फूक गया। घी डाला, गुड़ डाला, अपने लड्डू बना के भैया रेडी करके नागर जी को आवाज़ मारी। मैंने कहा नागर जी जब थारे लड्डू हो गए तैयार। उसके बाद जल्दी जल्दी अपनी किचन बिचन भैया किचन भी साफ़ करनी थी। और यार थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, और इसी तरह प्यार बना कर रखो अपना। अगर प्यार बना कर हो सकता है इससे और अच्छी अच्छी वीडियो भी बनानी स्टार्ट करूँ मैं। और फिर अपनी किचन साफ़ करके भैया बेड पर आ गए। राधे 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 लड्डू, राधे राधे। लड्डू नहीं बोलेगा, लड्डू बहुत आराम है। इति गुड नाइट। गुड नाइट।